रस्ते टेढ़ी चाल, सीधे रस्ते टेढ़ी चाल, बाहर दुनिया क्या है कमाल, सीधे रस्ते टेढ़ी चाल, सीधे रस्ते रस्ते टेढ़ी चाल, बाहर दुनिया क्या है कमाल, होता है सबका बुरा हाल, या जिंदगी एक झंझाल, सीधे रस्ते टेढ़ी चाल। Mrs. Madhu Sethi, the head of Chancery at the Indian Consulate at the Media and Culture Department. Mrs. Madhu Sethi, our special guest this evening. Ladies and gentlemen, a please big round of applause for Mrs. Sethi. I would also like to call Mrs. Geeta Sadhwani to give away a token of appreciation for Mrs. Madhu Sethi. Thank you, ma'am, for being here. Our special guest this evening, Mrs. Madhu Sethi, the head of Chancery at the Indian Consulate at the Media and Culture Department. Thank you for being with us here. श्री नरेंद्र साधवानी जी के हास्य कला ड्रामा ग्रुप की तरफ से मैं पूजा आहूजा आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे बीच इंडियन काउंसलेट से मिसेस मधु सेठी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिसेस मधु सेठी इंडियन काउंसलेट में कल्चर और मीडिया डिपार्टमेंट के हेड ऑफ चांसलरी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन एम्बेसी मिशन काठमांडू, लंदन और कुवैत में भी काम किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से भी जुड़ी हुई थी। तो हमें बहुत आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती मधु सेठी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें प्रोत्साहित किया। श्रीमती मधु सेठी जी, शुक्रिया। दोस्तों, हास्य कला ड्रामा ग्रुप, इस ग्रुप को 21 अक्टूबर 1992 में श्री नरेंद्र साधवानी ने प्रकाश लुल्ला और राजानी जी के सहयोग के साथ शुरू किया था। हमारे ग्रुप की ये खासियत थी कि हमने यहाँ के दुबई के जो लोकल अमेच्योर आर्टिस्ट हैं, जिनके पास कला और हुनर तो बहुत था पर मंच नहीं था, तो हमने उन्हें मंच दिया। हमने कई तरह के हिंदी और सिंधी नाटक किए हुए हैं। इसके अलावा न सिर्फ लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बल्कि बॉलीवुड के जाने माने अपने ज़माने के कॉमेडियंस जैसे कि राजेंद्र नाथ, दिनयार कॉन्ट्रैक्टर, शोभा खोटे, इन्होंने भी हमारे साथ काम किया है। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हिंदी ड्रामा जो कि सस्पेंस और कॉमेडी से भरा हुआ है, सीधे रास्ते टेढ़ी चाल। इस ड्रामा के लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री नरेंद्र साधवानी जी खुद हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। अरे नहीं, मैं कहानी बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी झलकियों के रूप में। झलकियां यानी कि ट्रेलर, ड्रामे में झलकियां, ये क्या बात हो गई? जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्रुप की ये भी एक खासियत है। श्री नरेंद्र साधवानी जी ने पहली बार दुबई में झलकियों का प्रारंभ किया था, वो भी ड्रामे के अंदर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सीधे रास्ते टेढ़ी चाल की कुछ झलकियाँ, जिन्हें पेश कर रहे हैं लक्ष्मण राव जी। तो दोस्तों, देखें सीधे रास्ते टेढ़ी चाल की झलकियाँ पहले। थैंक यू, धन्यवाद। मैं लक्ष्मण राव आप सभी का स्वागत करते हुए पेश करता हूँ सीधे रास्ते टेढ़ी चाल नाटक की कुछ झलकियाँ। दोस्तों, ये हैं रिटायर्ड डॉक्टर ज्ञानचंद। और ये है इनका वफादार नौकर और खाली समय का साथी
राम भरोसे। दवा? मैं तेरे हाथ से दवा नहीं पीऊंगा। जा। अच्छा लाला दे। तू जानता है कि अगर मैं मर गया ना तो तू यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। चला। और ये है शैलेश, डॉक्टर साहब का बेटा और उनकी पूरी जायदाद का इकलौता वारिस। और ये कौन आई? प्यारी प्यारी शैलेश की दुलारी। हाँ दोस्तों, ये है मीना, इसकी साथी और होने वाली जीवन साथी। जायदाद। जी हां दोस्तों, फिर एक बार जायदाद की बात। और जहां जायदाद हो वहां कुछ न कुछ साजिश तो होनी ही है। आज तक हम कंस मामा का नाम सुनते आए हैं, मगर अब पहली बार कंस चाचा से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जी हां, ये है कंस चाचा, सॉरी आई मीन कुमार, शैलेश के चाचा जी। अरे ये कौन आया? ओह, ये तो भूपेंद्र है, कुमार का साथी और इस जायदाद का हिस्सा पाने और उसे हड़पने में इसका मददगार। अरे भूपेंद्र, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो हमें फोन कर रहे थे? फिर से जायदाद हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिर से? लगता है जायदाद आपके नसीब में ही नहीं है। मजाक छोड़ो और ऐसा कोई रास्ता निकालो मगर दोस्तों, इस खून खराबे और दिल दहला देने वाले वाकयात में ये कौन आया? ओ, आया नहीं बल्कि आई। जहां कुमार का शातिर दिमाग और भूपेंद्र जैसे वहशी दरिंदे की न चल सके, वहां ये नटखट, मासूम एवं चंचल बाला क्या कर लेगी? इन्हीं सब बातों की गुत्थी को सुलझाने हम आपके सामने लाए हैं सीधे रास्ते टेढ़ी चाल, एक सस्पेंस कॉमेडी नाटक जिसे लिखा, निर्देशित और पेश किया है श्री नरेंद्र साधवानी ने। सीधे रास्ते टेढ़ी चाल, सीधे रास्ते टेढ़ी चाल, बाहर दुनिया क्या है कमाल। सीधे रास्ते टेढ़ी चाल, सीधे रास्ते रास्ते टेढ़ी चाल, बाहर दुनिया क्या है कमाल। होता है सबका बुरा हाल, यह जिंदगी एक जंजाल। सीधे रास्ते टेढ़ी चाल। सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ सुन दर्द भरे मेरे नाले। अबे ओए, ये मुर्गे की तरह बांध क्यों लगा रहे हो? सरकार, मुर्गा नहीं, मोहम्मद रफी कहिए, मोहम्मद रफी। मैं उनके जैसे ही तो गा रहा था। मोहम्मद रफी जैसे गा रहे थे या उनके जैसे गाने की कोशिश कर रहे थे? ये लो सरकार, क्या फर्क पड़ता है? अब उनके जैसा गा रहा था या उनके जैसे
गाने की कोशिश कर रहा था। वाह वाह मेरे बिन कलगी के मुर्गे, अगर उनके जैसे गा सकते ना तो यहाँ ये साफ सफाई का काम नहीं करते, कहीं तबला पेटी ले जाकर सिंगर बन गए होते। बात तो आप सही कह रहे हैं सरकार, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये झाड़ फूक साफ सफाई का काम छोड़ छाड़ कर सिंगर बन जाऊं। इसीलिए तो रोज उनके गाने की रियाज करता हूँ, काम का काम हो जाता है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। ये तो वही मिसाल हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। वाह भाई वाह। तो बच्चे फिर इस तरह चिल्ला कर नहीं, जरा धीमे से सुरीले सुर में गाओ, वरना ऐसा ना हो कि लोग आम खा खा कर गुठलियां तुम्हारे सर पे मारना शुरू कर दें। वो तो सरकार मैं आपके लिए इतनी जोर से गाता हूँ। अरे मैं ऊंचा सुनता हूँ, बहरा नहीं हूँ, मेरे लिए गाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, हाँ बोलो। आपके पास तो तरह तरह के मरीज आते होंगे। हाँ? अब यूं समझ लीजिए कि आपके पास कोई बहरा मरीज आ गया तो आप उससे फीस कैसे लेते हो? फीस कैसे लेता हूँ? अरे सीधी सी बात है यार, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, और क्या और उसे फिर भी सुनाई न दे तो सरकार? है? क्या कहा? उसे फिर भी सुनाई न दे तो मैं उसे लिखकर बता देता हूँ। उसे पढ़ना ही ना आता हो तो सरकार? अरे मेरे मिट्टी के माधो, सब तेरी तरह जाहिल नहीं होते। अगर ऐसा कभी हो भी गया तो मैं अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिखाता हूँ कि भैया मेरी फीस के इतने पैसे हुए, लाओ। और सरकार वो नियत से डाकू हुआ तो? अरे मेरे 5वीं पास यहाँ। जी सरकार। अरे सरकार के बच्चे, बहुत खेल हो गया। अब तू मुझे बता, अगर गूंगा कैची यूं मांगेगा तो अंधा कैसे मांगेगा? ये तो इजी है सरकार, ऐसे क्यों है ना इजी? क्यों? अंधा अपनी जबान से कैची नहीं मांग सकता? भाई साहब नमस्ते। वाह मेरे बहादुर वाह। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत? 2 बार तो बोल चुका था भाई अरे तो तीसरी बार बोलते, नमस्ते बोलने में भी क्या परमिट की जरूरत है? साहब। ये भी सही। ये भिखारी की तरह हाथ फैलाए क्यों खड़ा है? कुमार, किसी इंसान से जरा इंसान की तरह बात करना सीखो। भिखारी कहकर तुम इस बेचारे का दिल तोड़ रहे हो। नहीं भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये मदारी, हाँ ये यूं मदारी की तरह हाथ फैलाए क्यों खड़ा था? तुम अंदर जाओ। देखो कुमार, हर इंसान के सीने में एक दिल होता है, और उस दिल में जज्बात। किसी को थोड़ा भी कड़वा क्या कह दिया, उस बेचारे का दिल टूट सकता है। वैसे ये राम भरोसे बचपन से हमारे घर में पला है, बट क्या समझदार है, और मुझसे खिलवाड़ किए बिना रहता नहीं। भाई साहब, एक नौकर को आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है कि मेरी भी बात काट कर आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। भाई साहब, पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है। तुम अपने जुमलों को अपने पास ही रखो। मैं जानता हूं कि कौन सही है और कौन गलत। तो आज फिर से चेक साइन करवाना है। भाई साहब, आप तो अंतर्यामी हैं, यानी कि आपको तो पता चल ही जाता है सब चल जाता है। कब क्या होने वाला है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम यूं ही झूठी खुशामद करके चेक साइन करवा देते हो। भाई साहब, एक बात बताऊं, माँ बाप के मरने के बाद एक
एक आप ही तो है जिसने मुझे सहारा दिया, वरना मैं तो इस दुनिया में मारा मारा फिरता। हाँ? मैं जाता हूँ भाई साहब। अरे अरे सुनो, अरे भाई साहब आप रेस्ट लीजिए। एक तो ये उम्र और ऊपर से थकावट। हाँ और हाँ, सोते वक्त दवाई की गोलियां खा के जरूर सोइएगा। जिंदगी भर डॉक्टरी करता रहा मैं, और अब ये चला है मुझे प्रिस्क्रिप्शन देने। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे चलो बहन आप। वाह, और डॉक्टर साहब तो आप ऐसे कह रही हो जैसे जैसे क्लिनिक में आई हो। झूलेलाल झूलेलाल, मैं आज तक किसी क्लिनिक तो क्या किसी हॉस्पिटल में भी नहीं गई हूँ। हैं? तो उसका मतलब कि आज तक आप बीमार ही नहीं हुई। बीमार क्यों नहीं हुई? क्या सिंधी आदमी बीमार नहीं होता? नहीं, वो बात नहीं है, मगर अभी आपने कहा कि आप कभी बीमार ही नहीं हो। ओ समझा, तो उसका मतलब कि आप किसी हकीम के पास जाती है, क्यों? नहीं नहीं? तो किसी होम्योपैथ के पास? नहीं। कमाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी माँ ही आपका इलाज घर पर करती थी, है ना? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। ओहो, आपकी माँ ये भी नहीं करती थी, वो भी नहीं करती थी। अरे आखिर आपकी माँ करती क्या थी? मेरी माँ कुछ भी नहीं करती थी। कुछ भी नहीं। वो कहती थी कि लड़कियां माँ बाप के सर का बोझ होती हैं, हाँ। और वो ऐसे मरने वाली नहीं। वो मुझे ऐसे ही छोड़ देती थी और मैं अपने आप ठीक हो जाती थी। आप जैसे लोग और पैदा होने लगे ना, तो हम डॉक्टरों को तो भूखा मरना पड़े। आपने कुछ कहा? अब कहने को रह क्या गया है। अब वैसे आप बैठिए, बैठना पसंद करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं खड़े खड़े चाय पी लूंगी। चाय? ओह, अच्छा अच्छा चाय, ठीक है आप बैठिए, मैं राम भरोसे से अभी चाय भिजवा दूं। जी जल्दी। भैया राम भरोसे, ओ राम भरोसे। लगता है ये राम भरोसे आने वाले नहीं है। इससे पता चल गया कि मैं सचमुच चाय पीने वाली हूँ। तुम वापिस आ गए? और तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरा नाम कुमार है, कुमार नहीं। पिताजी कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, आदमी तो काम से पहचाना जाता है। हाय 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 हाय, वाह वाह, तुम्हारे पिताजी बड़े समझदार हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं आपका नाम कुमार मामा नहीं कंस मामा होना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल जाहिल है, उनमें कोई कमी नहीं। आपने मेरे पिताजी को गाली दी। अरे चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ। देखो, जाहिल गाली नहीं होती। अच्छा तो मैं आज से ना आपको जाहिल मामा कहूंगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, जाओ। जाहिल मामा। ठीक क्या है? जाहिल मामा, मैं ना शादी करना चाहता हूँ। शादी? बेटे, बच्चे शादी नहीं करते, शादी सिर्फ जवान ही करते हैं। तो क्या आप भी बच्चे हैं? क्या मतलब? आपकी भी तो शादी नहीं हुई। बच्चा मामा। देखा कैसे कैसे पड़ोसी मिल जाते हैं। बेटे, मैं शादी कर लूंगा, अभी तुम जाओ, मुझे जाना है। क्या आप शादी करने जा रहे हैं? बेटे, ऐसी शादी से क्या फायदा जिससे तुम्हारे जैसी औलाद पैदा हो। जाओ। ओए
जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, हाय के घुंघरू टूट गए, हाय के घुंघरू टूट गए। नहीं पहन रखी है, हाँ मगर ये छत जरूर तोड़ दोगे। सरकार, छत तो वो है, ये तो फर्श है जी। मुझे पता है। छोटे सरकार, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, जरा ये क्लियर कर देंगे, आपने फर्श को छत क्यों कहा? इधर आओ। जी सरकार। इधर आओ। ये बताओ, हम लोग कौन से फ्लोर पर रहते हैं? जी सेकंड फ्लोर। गुड। और हमारे नीचे भी कोई रहता है? ऑफ कोर्स। यानी कि अगर हमारा फर्श टूटा तो जो नीचे रहता है उसकी छत टूटी, टूटी कि नहीं? हाँ मगर अगर कुछ नहीं, तुम्हें अगर टाइम पास करना हो ना, डैड के साथ जाके करो, मेरे साथ नहीं। मैं जा रहा हूँ घूमने, समझे? नाउ प्लीज गो। हाय। ओह हाय, तुम अचानक? हाँ, कहीं बाहर जा रहे थे? Oh, this is a real coincidence. I swear. मैं ये मत कहना कि तुम मुझसे ही मिलने आ रहे थे। Believe me, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। प्लीज शैलेश, मैं नहीं मानती। तुम आने से पहले हमेशा फोन करते हो। हाँ, वो मैं हमेशा करता हूँ। Today I thought I'll give you a surprise Oh and God, no more excuses, please यार। And hello, अब तो मुझे बैठने को भी नहीं कहोगे। ओ मेम साहब, ये बैठिए जी बैठिए। शे, गंदे कपड़े से सोफा भी गंदा कर दिया। अब मैं इस पर नहीं बैठी। मेम साहब, मैं भले ही बाद में नहाता हूँ, लेकिन पहले ये मेरा कपड़ा धोता हूँ। ठीक है, जाओ। चलो ना डाले, कहीं बाहर चलते हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे डैड से तो मिलवाओ। ओफो, नहीं यार। डैड ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो अपनी डॉक्टर की कहानियां सुना कर हमें मरीज बना देंगे। और वैसे भी डाली, डोंट यू नो, तुम्हारा मरीज तो मैं पहले से ही बन चुका हूँ, है ना? Whatever. तो चले? चलिए, let's go. राम भरोसे, अच्छा, ये शैलेश के साथ लड़की कौन थी? मीना सरकार, मीना। ये मीरा कौन है? सरकार, मीना। ये बताओ कि ये शैलेश मीना को कब से जानता है? ये तो मुझे नहीं पता कि शैलेश बाबू मीना को कब से जानते हैं, मगर जब से जानते हैं तब से जानते हैं। शराब, अंदर जाओ और भाई साहब का सर खाओ। जाओ अंदर। कब से जानता है, जब से जानता है। जाओ निकल। भूपेंद्र, कैसे हो यार? भूपेंद्र, लगता है पानी सर से गुजरने वाला है। तुम फटाफट मुझे आके मिलो। इससे पहले कि कोई नई बात हो जाए, मुझे अपने रास्ते का कांटा हटा देना है। यस, यस। अरे भाई, किसके पैरों में कांटा चुभा है? कांटा उतार कर आयोडीन लगा लेना, सेप्टिक हो जाएगा। वाह भाई साहब, वाह। ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी खुशामद के लिए हंस रहे हो? भाई साहब, आज तो मैं हंस रहा हूं, मगर कल शायद हम दोनों को रोना ना पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि शैलेश किसी मीना नाम की लड़की के चक्कर में है। ओ वो भाई, वो तो मैं जानता हूँ। मैं खुद उन दोनों की शादी करवा रहा हूँ, बस थोड़े ही दिनों में। शादी? क्या मतलब? क्यों? शादी का मतलब नहीं जानते? खैर, तुमने अगर शादी की होती तो ऐसे सवाल नहीं करते। भाई साहब, ये बात बराबर है, मगर पहले ये तो पता चला कि लड़की कौन है। और एक बात बताऊं, ये बात आपने मुझसे छुपाई।
हाँ, ये सब यूं ही अचानक तो हुआ नहीं होगा जो मुझे पता तक नहीं चला। कुमार, इश्क अचानक ही हो जाता है। इश्क? ठीक है, लेकिन लड़की कौन है, उसका खानदान कैसा है, ये सब। इश्क में ये सारी बातें नहीं देखी जाती। अब कुमार, तुम किसी लड़की को ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुमसे इश्क करना चाहता हूँ, कृपया अपने खानदान का और माँ बाप का परिचय करो। हाँ, वो बराबर है। एक बार हमने भी इश्क किया। अरे इसी इश्क की वजह से तो हम डॉक्टर बने। वो कैसे भाई साहब? हुआ यूं, वो कॉलेज के दिन थे, बचपन ऐशो आराम। वाह, हम गुलेल लेकर आम तोड़ने जाया करते। एक बार ये हुआ कि जैसे ही हमने गुलेल मारी, एक चिड़िया जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। हाय 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 हाय, क्या बात है! तो आप इतने बड़े शिकारी थे? इसे शिकारी कहते हैं। शिकारी तो... अरे बेवकूफ, इसे चिड़ी मार कहते हैं। वही चिड़ी मार। तो आप इतने बड़े चिड़ी मार थे हैं? वाह, फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर क्या था, जैसे ही मैं उस झाड़ी के पीछे गया जहां वो चिड़िया गिरी थी, क्या देखता हूं, एक खूबसूरत सी लड़की उस चिड़िया को हाथ में लेके बैठी। और जैसे ही मैं उस लड़की के पीछे गया तो मेरे हाथ की गुलेल देखकर मुझ पर दौड़ाती हुई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या हक बनता है इसे इस तरह जख्मी करने का? क्या तुम इसे अच्छा कर सकते हो? फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर क्या था, उस जख्मी चिड़िया को देखकर मेरा दिल भी भर आया। उस चिड़िया की पीठ सहलाते हुए मैंने सोचा, काश मैं डॉक्टर होता। हाँ, फिर क्या था, कभी वो लड़की उस चिड़िया को सहलाती तो कभी मैं सहलाता, कभी वो सहलाती तो कभी मैं सहलाता। कि अचानक मेरा हाथ उसके हाथ पर आ गया और हम दोनों चौंक पड़े। वो क्यों बना? हमने देखा कि चिड़िया तो कब की फुर करके उड़ गई और हम दोनों एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में लेके थामे हुए बैठे। वाह भाई साहब, वाह, बहुत ही बढ़िया लतीफा सुनाया। तुम ये खुशामद बंद करो। और ये लतीफा नहीं है, ये हकीकत है। ओके, मान लिया कि ये हकीकत है और आप डॉक्टर बन भी गए। मगर वो लड़की कहाँ है? कुमार, तुम शायद अपनी भाभी को भूल रहे हो, जो जिंदगी के इस सफर में मुझे अकेला छोड़कर दूर निकल गई। तो वो भाभी थी। हाँ कुमार। भाई साहब, चेक पे साइन। फिर से चेक? ये खर्चे इतने बढ़ कैसे गए? लगता है खर्चे पानी की तरह बह रहे हैं और आमदनी बर्फ की तरह जमी हुई है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब। भाई साहब, एक बात बताऊं, अगर आप डॉक्टर ना होते ना तो राइटर या तो शायर जरूर होते। ये खुशामद बंद करो। क्या सचमुच खर्चे बढ़ गए? भाई साहब, अब बिजनेस का तो आप जानते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मगर आप चिंता ना करें, बहुत ही जल्दी मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर दूंगा। देखो कुमार, तुम मेरे भाई हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने ये बिजनेस में हाथ डाला, और वो भी इसलिए कि तुम्हें एस्टैब्लिश कर सकूं, तुम्हारी आमदनी का कोई जरिया हो। आखिर छोटे भाई हो ना, वरना डॉक्टरी करके आज तक जो कमाता रहा बुरा नहीं था। भाई साहब, माँ बाप के मरने के बाद एक आप ही तो है जिसने इस नादान और जाहिल को सहारा दिया, वरना मैं किस कर देता भाई साहब। देखो कुमार, ऐसा मत कर। मैं अपनी फर्ज अदा कर रहा हूं।
कहते हैं ऊपर वाला भी अपने खेल खेलता है। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए बच्चों के भाग्य अगर अलग अलग हो ना तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मगर हाँ, अगर ये दोनों भाई प्यार से और खुलूस के साथ एक साथ मिलकर रहने लगे ना तो भगवान भी अपने उसूलों को बदलने पर मजबूर हो सकता है। भाई साहब, आप बड़े दिल वाले हैं, आप चिंता न करें। मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हो। वो तो ठीक है। वैसे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द शैलेश की शादी करके ये सारा कारोबार, ये जायदाद सब उसे सौंप दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी गुड, वेरी गुड भाई साहब, इट्स गुड। मगर कुमार, शैलेश अभी बच्चा है। तुम्हारी सरपरस्ती में वो कुछ सीखेगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम इसी तरह उसकी अगवानी करते रहो, इस बिजनेस को संभालो, ताकि मेरी बाकी की जिंदगी सुख चैन से गुजरे। क्यों, ठीक है ना कुमार? कहाँ गए थे लाडले? कहाँ गए थे? बाहर गया था डैड, हैं? मीना के पास डैड। कौन है कमीना? डैड, मैं मीना की बात कर रहा हूँ, मीना। ओ, तो बाकी का की बात कौन करेगा? क्या डैड, तो आप मजाक कर रहे थे? यू नो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ सुन सकते हैं। हाँ, कभी कभी। बाकी की बातें तो मैं तुम्हारी लिप मूवमेंट से ही समझ जाता हूँ। बोलो, कहाँ गए थे? डैड, मैं मीना के साथ था और उसके मम्मी पापा भी आपसे मिलना चाहते थे। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करके ये कारोबार और जायदाद सब तुम्हें सौंप। वो जायदाद अगर बात की बात है डैड, तो क्या मैं मीना के मम्मी पापा को यहाँ बुला लूँ? तो सब ठीक है बेटे। एक बात बताओ, ये मीना कैसी लड़की है? वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारी पसंद ऐसी वैसी नहीं होगी, मगर फिर यू नो, मीना तो जैसे चौधरी का चांद है, सितारों में एक चांद। और तो और जैसे जैसे झील में से उभरता हुआ एक फूल। बेटे, झील में उतरने से पहले ये जूते उतार लो, क्या गीले हो जाएंगे। अब क्या घड़ी मजाक करते रहे। तो मैं सोच रहा था कि मैं मीना को 2-4 दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए बुला लूँ। तो शादी से पहले? घर बदतमीज, मेरा मतलब ये नहीं था मेरा डैड। मतलब मैं समझता हूँ। रुक। अरे डैड, क्या आपने? देखिए, आजकल के बच्चे देखिए, मतलब तेरा मैं बराबर समझता हूँ। बस डैड, बस कम ऑन, आजकल का जमाना देखो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि वो अगर 2-4 दिनों के लिए यहाँ आती, रह लेती, तो आप भी उसे देख लेते, परख लेते। क्यों? अरे अब तो मुझे ही सीढ़ी बना रहा है। डैड, व्हाट इज दिस? अरे रुक, व्हाट इज दिस वाले? रुक। अरे क्या डैड, प्लीज। झूलेलाल। आंटी प्लीज यार, डैड को समझाओ ना। मैं आ रहा हूँ लेकर। ये क्या घर के अंदर ही पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? ओहो, तो आप फिर आ गई? फिर से आपका क्या मतलब है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझसे फीस लेनी हो। अरे अगर क्लिनिक होती ना तो जरूर फीस लेता। वैसे ना, आप घर पे बैठे बैठे भी कमा सकते हैं। हैं? अच्छा, वो कैसे? मेरा पति घर पे ऐसे सेविंग करता है कि बैंक वाले भी हैरान रह जाएं। मैंने पूछा कैसे? अब देखिए ना, रात के खाने के टाइम वो बच्चों से कहते हैं जिसे भी खाना नहीं खाएगा वो उसे 10 दिरहम देंगे। और ना, बच्चे 10-10 दिरहम की लालच में आकर बिना खाना खाए सो जाते हैं। अरे तो उसमें पैसे बचाने वाली कहाँ बात हुई? सुनिए तो, और फिर जब नाश्ते का वक्त होता है तो कहते हैं अब जिसे भी नाश्ता चाहिए वो 10-10 दिरहम दे दे। आप देखिए, इस तरह रात का खाना तो भाई बच गया ना। सही बात है। और बच्चों पे जुल्म हुआ उसका क्या? ये घर में ही बिजनेस।
अरे आपने सुना नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम। और वैसे भी सिंधी हर कहावत का फायदा उठाता है जैसे कि। वाह, ठीक है। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, पर आप इस बार मुझे राम भरोसे को याद से कहना। क्या? वही चाय वाली बात। वैसे ना मैं पड़ोस से पी कर आई हूँ, पर आप जोर देंगे तो फिर पी लूंगी। मुझ में इतना जोर होता तो अनवांटेड गेस्ट नॉट अलाउड का बोर्ड मैं बाहर ही नहीं लगा देता। ठीक है, आप बैठिए, मैं कुछ करता हूँ चाय का भी। राम भरोसे, इस बार कुछ करना पड़ेगा। नमस्ते चाची। अरे ये बंदर के माफिक क्या कूदता है, और ये चाची किसको बोला? यहाँ पर तो आप ही हैं, आप ही को बोला। अरे तो तेरा मतलब है जो भी इधर खड़ा होएगा तो उसको चाची बोलेगा? ऑफ कोर्स यस। डॉक्टर साहब खड़ा होएगा फिर भी? डॉक्टर तो ना मैं उसको ना अंकल कहूंगा। और कोई लड़का खड़ा होएगा फिर? लड़का तो भाई साहब। और लड़की खड़ी होएगी फिर? लड़की तो मैं उसको ना डार्लिंग कहूंगा। तो मुआ बोलना शर्माता क्यों है? चाची आपको अरे फिर चाची बोलो। अरे ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? अच्छा तो तुम आ गए। पर ये क्या कुछ लाए नहीं? नहीं तो क्या लाता? ये डॉक्टर बाबू ने तुमको कुछ बोला नहीं? नहीं तो क्या? ये पहला घर है जहाँ पर सिंधी की दाल नहीं गलती। मुआ का जूस लखा की लालत हो जाएगी। और तुम ये केले के झाड़ की तरह सोफे पर क्या खड़े हो? चलो भागो रामगढ़ से भैया हमें ना लड़की पटानी है। कैसे पटाऊं, कहाँ पटाऊं? और किसके लिए पटाऊं? मुझे निकली नहीं, चला है लड़की पटाने। चल भाग यहाँ से। ये भाग यहाँ से। हम क्या बुलडोजर है जो हमें देख के पीछे चले जा रहे हो? आई मीन ना, आप कौन है? मैं हूँ भूपेंद्र। कुमार बाबू घर पर है? आपको किससे मिलना है? अभी बताया, सुना नहीं? हाँ आपने कहा आपको कुमार बाबू से मिलना है। मैं उन्हें भेजता हूँ। तुम? ये हम अजनबी कब से बन गए? अजनबी नहीं तो फिर हमें देख के चौंके क्यों? वो इसलिए कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ठीक है, हम चले जाते हैं। अरे ठहरो यार, ऐसी बात नहीं है। प्लीज आओ बैठो। हम बैठेंगे नहीं। कहो, ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो फोन कर रहे थे? भूपेंद्र, फिर से जायदाद हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिर से? लगता है जायदाद आपके नसीब में ही नहीं। इस सोने की मुर्गी को मारने के बाद भी आपके नसीब में एक अंडा नहीं आया। मुझे क्या पता था कि पिताजी ने पहले से ही सारी जायदाद भाई साहब के नाम कर दी थी। तो अब क्या चाहते हैं आप? भूपेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैं भाई साहब के टुकड़ों पे पल रहा हूं, और अगर फिर से जायदाद शैलेश के हाथ गई तो मेरा तो बेड़ा गर्क ही समझो। क्यों? शैलेश मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता। आपको कौन लाइक करता है? भूपेंद्र, मजाक छोड़ो।
मजाक छोड़ो और कोई ऐसा रास्ता निकालो ताकि सांप भी मरे और लाठी भी मरे। मतलब ये कि इससे पहले भाई साहब शैलेश के नाम सारी जायदाद करें, तुम उनको उससे क्या होगा? जायदाद तो फिर भी शैलेश को ही मिलेगी। कोई बात नहीं। लेकिन उस वक्त शैलेश के सर पर बाप का साया नहीं होगा। और चाचू भी तो बाप के समान ही होता है? और फिर बदलते वक्त के साथ वो भी बदल जाएगा। नहीं भूपेंद्र, नहीं कुमार, इतना रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है बाप के मरने के बाद शैलेश आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसा करता हूं कुमार बाबू, मैं उन दोनों को ही खत्म कर देता हूं। अरे नहीं नहीं, कुमार बाबू, गड्ढा तो आप गहरा खोदना जानते हो, मगर उसकी गहराई से खुद ही डरते हो। अरे भूपेंद्र, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि कानूनन पूरी जायदाद मुझे ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले उन दोनों की मौत का शक मुझ पर होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। बात तो तुम 100% सही कह रहे हो। तो क्या इरादा है? अगर हम शैलेश की शादी रुकवा दे तो? शादी रुकवा दे? इम्पॉसिबल। भाई साहब ने पहले से ही उसकी शादी को ग्रीन सिग्नल दे रखा है। नहीं नहीं, शादी नहीं रुक सकती। एक मिनट, शादी रुकवाने से मतलब? लॉन्ग टर्म प्लान कुमार बाबू, लॉन्ग टर्म प्लान। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर हम शैलेश की शादी अपनी किसी जान पहचान वाली लड़की के साथ कर दे तो ना जायदाद जाने का डर होगा और ना ही आपके संबंध शैलेश के साथ बिगड़ने का। यानी कि अपनी गाय और अपना दूध। मैं नहीं समझ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे भाई, अपनी पहचान की लड़की अगर इस घर में बहू बन के आ जाए तो मजाल है कि आपको पैसों के लिए मोहताज होना पड़े। वो सब संभाल लेगी हमारे फेवर में। अब हमें खून खराबा करने की भी कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं हल्दी लगे न फिटकरी। मगर शैलेश अपनी लड़की को छोड़कर किसी और लड़की से क्यों शादी करने लगा? ओफो, वो बात की बात है। इसे कुमार बाबू, हमारी भेजी हुई लड़की को आप भी देखकर वाह वाह कह उठेंगे। वाह वाह, ठीक है तो फिर आजमा कर देखते हैं। मगर ये सब होगा कैसे? हम अपनी लड़की को यहाँ काम पर लगा देंगे और वो शैलेश पे ऐसा चक्कर चलाएगी कि शैलेश अपनी गर्लफ्रेंड तो क्या, अपनी शादी को भी भूल जाएगा। मगर भाई साहब ने इस बात से इनकार कर दिया तो? अगर बात नहीं बनी तो कुमार बाबू, डॉक्टर साहब की जिंदगी तो उसी के हाथ में होगी। यानी कि? अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए, बस आप उस लड़की की नौकरी का यहाँ इंतजाम कर दीजिए। तुम उसे यहाँ भेज दो उसे। ठीक है कुमार बाबू, मैं चलता हूँ। बाकी का काम मैं संभाल लेता हूँ। वैसे कुमार बाबू, उस लड़की का नाम है स्नेहा। स्नेहा? 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 काश इस बार मेरा तीर निशाने पर लगे। हेलो अंकल। मीना। मीना अंकल, कुमार अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। वाह भाई वाह, हमारा ही भतीजा और हमसे ही पर्दा। वो अंकल मैं मिला नहीं तो रहा अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब से तो आपने इसे मिलाया,
मगर हमसे ये बात क्यों छिपाई? अंकल वो दरअसल क्या है ना कि डॉक्टर अंकल की क्लिनिक पे तो हम जाते रहते हैं अब मॉम का इलाज करवाने, इसी वजह से डॉक्टर अंकल हमें जानते हैं। इसी वजह से डॉक्टर अंकल तो तुम्हें जानते हैं, मगर ये कैसे जानता है? वो अंकल जब ये हमारे क्लिनिक आया करती थी तब तुम भी वहां पहुंच जाया करते थे बेटे, कंपाउंडरी करने। क्यों? वो अंकल मैं इसे दवा बना कर देता था ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? हाँ ठीक अंकल, ये ठीक होने की नहीं मरने की दवा देते थे। ऐसा? वो मीना की बच्ची, मैं तुझे कड़वी दवा भी मीठी बनाकर देता था। तुम्हारी मीठी दवा से तो कड़वी दवा ही अच्छी है। हटो। अंकल आपको पता है एक बार क्या हुआ? वो मॉम के पैर में ना मोच आ गई थी, तो डॉक्टर अंकल ने कहा भाई इन्हें मालिश की दवाई दे दीजिए। ये जनाब मुझे इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने उसे भी मीठा कर दिया। उफ, फिर क्या था, जैसे ही मॉम के पैर में उस दवा से मालिश की, इतनी सारी लाल लाल चींटियां मॉम के पैर में चढ़ गई, पैर सूज गया और फिर से ले जाना पड़ा इलाज करवाने। अच्छा, मेरी कंप्लेंट? अंकल एक बार है ना, चल हट, एक बार है ना डैड ने कहा कि इसे इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन का नाम सुनकर ये घबराकर मुझे रिक्वेस्ट करने लगी। रिक्वेस्ट? और मैं ऑफ कोर्स ये कहने लगी कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगानी है, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा पर डैड ने तो इंजेक्शन ही लगाने को कहा है। तो यू नो अंकल इसने क्या किया? ये पागलों की तरह मुंह खोलकर खड़ी हो गई। मुंह खोलकर क्यों खड़ी हो गई भाई? ये कहने लगी कि पूरी इंजेक्शन दबाकर दवा मेरे मुंह में डाल दो, बात तो दवा अंदर जाने से ही है। मेरी शिकायत? अरे शिकायत तुमने जब भी मेरी शिकायत मैं तुमसे बात नहीं करती। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। प्यार के अलबेले हम सफर चलेंगे, ले जाएगा दिल जिधर। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो, मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, तो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। हाय हाय मेरे भांजे, मैं सदके। हाय हाय मामा, आप कब आए? हाय हाय, ये तू क्या कर रहा था? हाँ? कुछ भी तो नहीं मामा। Weren't you clapping just now? तुम ताली नहीं बजा रहे थे? हाँ
सॉरी, आप नहीं बजाओ। बजाना भी नहीं, तुझे तो ताली भी बजाने नहीं आती। यू इवन डोंट नो हाउ टू क्लैप। आई विल शो यू हाउ टू क्लैप। ओके, डू वन थिंग, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, आई मीन ये लेफ्ट हैंड। इसको ऐसे करो, शाबाश शाबाश। तुम ही करो, टेल योर फ्रेंड, टेल। अब इस हाथ को ऐसे करो, शाबाश। नाउ 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, क्लैप क्लैप। वाह 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 वाह। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? स्टॉप इट, ये क्या नौटंकी चल रही है? डैड, मामा हमें ताली बजाना सिखा रहे थे। ऑफकोर्स अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। बजाओ। बच्चों से बड़े होते होते कहीं तुम जैसे ना हो जाए। तुम अंदर जाओ। लिसन, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कैसे हैं जीजा जी? बस मैं तो ठीक हूँ। और साले साहब, आप एकदम अचानक कैसे पहुंच गए? हाय हाय जीजा जी, हाय हाय। ये अचानक था, मैं तो वैसे ही आया हूँ जैसे आता रहता हूँ। ओहो, तुम्हारी बातें भी बड़ी बेढंगी होती है। और अब ये हरकतें बंद करो। जीजा जी, ये हरकतें नहीं है, इसे स्टाइल जीजा जी। स्टाइल होगा 1967 का, अब 2009 चल रहा है। खैर, एक काम करो, अंदर जाओ, थोड़ा आराम करो। सफर में थक गए होंगे ना? हाय हाय जीजा जी, थकावट कैसी, सफर में 2-4 प्रेमी मिल गए थे, बस उनके साथ बतियाते बतियाते टाइम अच्छा सा पास हो गया। अरे लेकिन मेरा टाइम तो बर्बाद मत करो। इट्स ओके, मैं चलता हूँ जीजा जी। हे भगवान, ले दे के 1 साला मिला था, और वो भी मैं भी क्या कर रहा हूँ, लगता है ये साला सबको बिगाड़ कर रखेगा। वो भूपेंद्र, कितना जालिम आदमी। बाप रे बाप, मानो बिल्कुल कसाई। बाप रे बाप, कसाई भूपेंद्र। अबे उल्लू, तू दिन में भी आ गया? राम भरोसे एक ना बात पूछनी थी। आखिर तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है भाई? क्योंकि राम भरोसे मुझे ना तेरे ऊपर ही भरोसा है। अच्छा, तो पूछ, क्या पूछना है? मुझे बताओ ना, लड़की कैसे पटाते हैं? अच्छा, तो आज तू सुन ही ले। अगर तुझे रास्ते में कहीं सुंदर सी लड़की जाती दिखाई दे ना, तो झट से अपनी जेब से रुमाल निकाल और नीचे डाल, फिर उससे कहो, अजी सुनिए, आपका रुमाल गिर गया है। ये मैंने एक बार किया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये फालतू आइडिया दिया था। ये फालतू आइडिया? हाँ। फालतू क्यों? अरे एक दिन ना मैं रास्ते से जा रहा था, तो देखा सामने से खूबसूरत सी लड़की आ रही थी। मैंने झट से अपने जेब में रुमाल निकालने के लिए हाथ डाला, मगर जेब में रुमाल था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं ना अपनी मम्मी की वॉच बाजार से रिपेयर करवा कर ला रहा था। बस फिर क्या था, मैंने झट से वॉच नीचे फेंक कर उस लड़की को आवाज दी, जी सुनिए, आपकी वॉच गिर गई है। अरे वाह मेरे रईस आशिक, फिर क्या बात हुई? बात क्या खाक हुई, उसने वॉच उठाकर पहनी। अब मैं उससे कुछ कहना ही चाह रहा था कि वो वॉच में टाइम लिखकर बोली, मेरे पास टाइम नहीं है, और थैंक यू बोलकर चली गई। और मैं उसको देखता रह गया, हाय मेरी मम्मी की वॉच। अरे तू रो मत। मैं ना इस बार तुझे इतना भयंकर आइडिया दूंगा, फिर समझो लड़की पटी ही पटी। अच्छा, तो मैं फिर कब आऊं? आते तो तुम रोज ही रहते हो, इसमें पूछने की क्या बात है? चलो जाओ। क्या? अरे जाओ, अरे भाई कितना गिरा हुआ आदमी है, पर से। ओहो, तू तो मेरे लिए चाय लाने वाला था। चाय? हाँ, सोचा तो था, मगर फिर अचानक याद आया, क्या आपके हाथ में चाय दी, कहीं आपने वो
ताली बजा दी तो चाय तो गिरेगी, हमारा ये सुंदर फर्श भी खराब हो जाएगा। अरे मेरे राम भरोसे, तो ताली तो बड़ी अच्छी बजा लेता है रे, जरा ठीक से बजाना। हाँ बजा बजा। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं। क्यों? और लोग मुझे फिर आपके जैसा समझेंगे। अरे मुझे पगले, तेरे जैसे उल्लू को, बेवकूफ को लोग मेरी तरह स्मार्ट, क्लेवर और तो और क्यूट समझना शुरू करते हैं, तो ये तो तेरी गुड लक हुई ना रे। अरे भाई, ये ताली बजाने से सीखने से अच्छा है मैं आपकी चाय लेकर आता हूँ। हाँ, चाय लेकर आता हूँ आपकी भाई। ये राम भरोसे इतना भाग के जल्दी जल्दी में कहा गया? He has just gone inside to bring a hot cup of tea for me. मेरे लिए गरम गरम चाय लेने के लिए गया है। देखो, चाय पीते वक्त कहीं ताली ना बजाना, वरना चाय तो गिर जाएगी। ये इटालियन मार्बल है, ये भी खराब हो जाएगा। हाय 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 चीचा जी, what a similarity between you and राम भरोसे। वो भी यही बोल रहा था, लगता है आप दोनों किसी मेले में बचपन में बिछड़े जुड़वा भाई हो। क्या? I mean slip of tongue जीजा जी, I mean slip of tongue। डैड ये मीना है। मीना तुम तो नहीं जानती हो। भाई मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ इन्हें। डैड ये मीना है, मीना। ये हमारे क्लिनिक आया करती थी। हाँ। मीना तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता चाय? अरे बेटे, ये हमने मरीजों को कब से चाय पिलाना शुरू किया? डैड ये मीना है, मीना कावाली, मीना कावाली। ओ वो मीना। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ और अंदर से उसके लिए दवाई ले आओ। मेरा मतलब है चाय भिजवाओ, तब तक मैं उससे जरा बातें करता हूँ। ठीक है ना बेटी? तो जरा बताओ अपने बारे में। अंकल मेरा नाम मीना है, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। मैंने बीए किया, नहीं बीए किया है इकोनॉमिक्स में। और अरे बेबी, ये तुम मुझसे बात कर रही हो या एक लेटर डिक्टेट करवा रही हो? वैसे ये पसीना पोंछ डालो, लगता है तुम्हारी नब्ज बड़ी तेज चल रही है और बीपी भी बढ़ गया लगता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये बुखार भी जल्दी चला जाएगा। बुखार? अंकल क्या मतलब? क्या मतलब है कि मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। वैसे शैलेश ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। वो कह रहा था कि तुम कुछ दिन यहाँ ठहरोगी। हाँ वो ये कह रहे थे कि आप मुझे मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ, ये बहाना दिया। अरे बेटी, मैं कोई जोहरी थोड़ी हूँ कि हीरो की परख रखूं। हाँ मैं तुमसे मिलना जरूर चाहता था। वो क्यों अंकल? अब देखो ना बेटी, इतनी बड़ी जायदाद का शैलेश अकेला वारिस है, वो भी नादान है, ना समझ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आकर कहीं वो घबरा ना जाए, इसलिए मैं चाहता था कि ये सारी बातें तुम्हें पता चले, ताकि कल को मेरे मरने के बाद वो इस जायदाद को और इस बिजनेस को अच्छी तरह संभाल सके। मगर अंकल, आपके होते हुए हमें इस बात की क्या चिंता? पता नहीं बेटी, कभी कभी ये मन अजीब अजीब ख्यालों में खो जाता है। कभी कभी लगता है कि बस मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान। मेहमान? अरे डैड, आप अभी तक इसे मेहमान समझ रहे हैं? क्यों, ये राम भरोसे आज छुट्टी पे गया है क्या? पहले आप चाय तो पीजिए। छुट्टी पर तो नहीं गया है, बट मैंने सोचा कि आज इसे मैं अपने हाथों से चाय बनाकर पिला लूं। बाकी जिंदगी तो इसी ने मुझे चाय बनाकर पिलानी है। How's it? अच्छी है। Good. तुमने ही बनाई है? Of course. अंकल की तबीयत खराब हो रही है, चलिए जाओ पानी ले आओ। I'm feeling little
कहाँ रेस कोर्स के घोड़े की तरह भागे जा रहे हो भाई? अंकल लग रहा है डैड की तबीयत बिगड़ रही है। नथिंग टू वरी, रिलैक्स रिलैक्स। अरे कोई चिंता का विषय नहीं है, ये थकावट की असर। हाँ, तुम फटाफट पानी का ग्लास लेके आओ। जाओ। हाय हाय, देख कर नहीं चला जाता, बेशरम कहीं की। मामा डैड की तबीयत बिगड़ रही है। हाय, मुझे देखने दो। तुम क्या देखोगे जो तुम नहीं देख सकते। हाँ? हाय हाय, इनका पसीना बह रहा है, लगता है इनको फीवर है। एक मिनट। हाय हाय, इनकी नस तो धक धक बड़ी जोर जोर से चल रही है। एक बात बताओ, ये खुद गिर पड़े थे सोफा पे या किसी ने इनको धक्का देकर गिराया था? व्हाट नॉनसेंस, कोई ने धक्का क्यों देगा? ओफो अंकल खुद ही गिर गए थे वो। ओफो, तो इनको हार्ट अटैक हुआ है। क्या? हाँ, ऐसा एक बार मेरे कुत्ते को भी हुआ था। क्या हार्ट अटैक? ओफो, कुत्ते को भी कभी हार्ट अटैक हुआ है? तो क्या बुखार? ओफो अंकल तो उसे हुआ क्या था? ओहो, वो भी एक दिन ऐसे गिर पड़ा था, बिल्कुल इनकी तरह। अरे लेकिन अभी तो तुमने बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। अरे वो इसलिए कि आजकल के डॉक्टर ना छोटी छोटी बीमारी को बड़ा नाम देकर बुलाते हैं। मैंने भी हार्ट अटैक कह दिया। Isn't it sounding powerful? भाई साहब आराम से। ये मुझे अचानक क्या हो गया? मैं देखा इनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह है। अब ये कुत्ता कहाँ बीच में आ गया? अरे भाई साहब आपको क्या हो गया था? क्या हो क्या गया था? टिक के। अरे भाई साहब हम तो घबरा गए थे। कुछ दिनों से घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। अंकल मुझे लगता है कि डैड को किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल क्यों? हम ऐसा करते हैं, किसी नर्स को ही घर बुला देते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? ये अचानक तुम मेरे बारे में इतना कब से सोचने लगे? डैड अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज। देखो कुमार, अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपनी वसीयत बना लूं और शैलेश के नाम अपनी वसीयत कर दूं। तुम जल्द से जल्द किसी अच्छे वकील का इंतजाम करो। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं कल ही किसी अच्छे वकील को बुलवा लेता हूँ। और नर्स को आप कब बुला रहे हैं? अब अरे भाई जल्दी बुला लूंगा, लेकिन पहले आप इनको अंदर ले जाइए। ही रिक्वायर्स रेस्ट। फटाफट। टेक केयर। कुमार बाबू, लेडीज नर्स प्लीज। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है लेडीज नर्स? तबीयत तो मेरी खराब है। हाय कुमार बाबू, तबीयत से क्या होता है? दिल भी तो कोई चीज है ना, क्यों? भाई साहब आपकी ही दवा आपकी दुश्मन हो गई। लगता है मेरी गोलियां ने असर करना शुरू कर दिया। यस। नमस्ते कुमार बाबू। भूपेंद्र तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या बात है? अरे वो लड़की अभी तक नहीं आई। आ जाएगी। वैसे कुमार बाबू, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो लड़की आपके लिए तो नहीं आ रही? मजाक छोड़ो यार। फिर से जायदाद हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। क्यों? और यहाँ जान पर बनी पड़ी है। क्या हुआ? अरे भाई साहब वसीयत लिखना चाहते हैं। तो क्या शैलेश बाबू की शादी हो गई? हाँ, शादी तो नहीं हुई, मगर जायदाद अब हमारे हाथ से गई समझो। चिंता की कोई बात नहीं कुमार बाबू, बस एक बार स्नेहा को यहाँ आ जाने दो। अरे यार चिंता की कोई बात कैसे नहीं। कल वो वकील आएगा और सिर्फ एक ही घंटे में हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर के चला जाएगा। वकील आएगा तब ना। ओ मैं समझा, यानी कि वकील आएगा ही नहीं। और
स्नेहा आ जाएगी। यस। वैसे वो स्नेहा दिखने में कैसी है? बिल्कुल चंचल, नटखट, हाँ, और तो और बिल्कुल बच्ची। जब वो आएगी तब मानो एक जोर का धमाका हुआ हो। थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है? मैं चलता हूं। ठीक है। ये तो वही आदमी था ना, वही आदमी। कौन कौन वही आदमी है? कौन वही आदमी? देखो, तू है ना, तुम्हारे काम से मतलब रखो, समझे? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। जब देखो गाते रहते हो। कहाँ मर गए थे तुम और अभी ये क्या कर रहे हो? छोटी सरकार, अगर मैं मर गया था तो फिर यहाँ कैसे क्या कुछ कर रहा होता? तुम्हें पता है डैड की तबीयत बिगड़ गई थी। क्या डॉक्टर बाबू और बीमार? लगता है उन्होंने अपने आप ही कोई रॉन्ग दवा ले ली होगी। क्या बकवास कर रहा है? और ये उल्लू की तरह क्यों हंस रहा है? सरकार, तो उल्लू भी कभी हंसता है? डैड, आपने गले को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इधर आ। सरकार के बच्चे इधर आ। तू साइकिल चलाता है? हाँ सरकार, कभी कभी तो मैं दोनों हाथ छोड़कर ही साइकिल चलाता हूँ। तो एक बात बता, सरकार के बच्चे यहाँ आ। बताइए बताइए। अब ये समझ, साइकिल लेकर तुम यहाँ से यूं गए और ऐसे गए तो 1 किलोमीटर का आधा घंटा लगता है, ठीक है? और अगर यूं यहाँ से लेकर गए तो 1 किलोमीटर की 30 मिनट लगते हैं। बताओ भला क्यों? ये तो इजी है सरकार, यूं जाएंगे और यूं आएंगे, टाइम तो लगेगा ही। अरे बुद्धू, अंकल पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें 1 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगते हैं तो उसी किलोमीटर से वापस आने में आधा घंटा क्यों लगता है? अब बताओ। वो तो इसलिए कि जाते वक्त तो हम फुर्तीले थे, दूध पिए थे, और आते वक्त थका गए, इसीलिए तो। अब पता चला कि घर का इतना सारा दूध किधर जाता है। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, आज तो बड़ा मूड बना हुआ है। हाँ देखो, हाय भाई साहब, मुझे मेरी पतलून नहीं मिल रही है। तो तुम्हारी पतलून मैं कहाँ ढूंढूं? अरे वो तो आपने तो पहन रखी है। अरे मुए, ये तो मेरी झुमकू दोस्त की पतलून है जो मैं उधार लेकर आया था। मैं मैचिंग पतलून की बात कर रहा हूँ। वो अंदर ही कहीं होगी, जरा अपने आप ढूंढो। ओके। कुमार, मैं पूछ रहा था तुम्हारी वो नर्स कब आ रही है? हाय हाय, मैं भी यही पूछना चाहता था, वो लेडी नर्स कब आ रही है? बस भाई साहब वो आती ही होगी। हाँ, तुमने देखा है उसे? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल देखा है भाई साहब। वो मासूम, भोली, नटखट और तो और इतनी चंचल है मानो कोई छोटी सी बच्ची। भैया तुम नर्स ला रहे हो या मुझे कोई बच्ची गोद दिला रहे हो? अरे भाई साहब, शी इज जीनियस। उसे सब दवाइयां ऐसे याद है जैसे मुझे गिनती। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अरे मैंने पूछा वो आएगी कब? वो जब आएगी तो बड़ा सा धमाका होगा। शी इज लाइक एन एटम बॉम्ब।